जो पढ़ेंगे आर्टिकल द का इस्तेमाल कहाँ करें। आर्टिकल द का इस्तेमाल कहाँ करना है। वैसे आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ए, एन और द, बट हमने ए एन तो पढ़ लिया, बारी आज द की है। आर्टिकल द के बारे में रूल बहुत ज्यादा है, तो आपको काफी स्टडी करना पड़ेगा इसको, क्योंकि रूल काफी ज्यादा है। बट ये बात भी है कि ज्यादातर केसेस में आर्टिकल से एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो उस लिहाज से हमें द को भी प्रॉपर्ली फिनिश करना है। तो द का यूज कहां किया जाएगा, रूल नंबर 1। द का इस्तेमाल कहां करेंगे, रूल नंबर 1। यहीं चलते हैं, डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, लेट्स सर अंडरस्टैंड। हाँ जी, रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी किसी नाम का किसी सेंटेंस में जिक्र हो गया है और उसके आगे एक और सेंटेंस है जिसमें उसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो द का यूज करेंगे। मैं प्रॉपर लिखवाऊंगा, पहले समझ लीजिए इस चीज को आप। एग्जाम्पल एक काम करते, रूल लिखते हैं पहले। लिखिए रूल, जब किसी नाउन का जहां से पढ़ाता हूं मैं, ये जो नोट्स हैं बहुत बढ़िया है, एंड इफ यू वांट तो कल से आपको ये नोट्स मिलना चालू हो जाएंगे प्रिंटेड। तो आपको रिवाइज करना है, आपकी क्लासेस छूटी हैं तो मैं यहीं से कवर करवाता हूँ। प्लस मैं क्या करूंगा कि एक पेज के ऊपर मैं 2 पेज डाल दूंगा, जैसे एक पेज यहाँ, एक पेज यहाँ, तो 4 पेज, 2 फ्रंट 2 बैक, तो छोटा कर देंगे उसको। बट आपने एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करना हो और आपकी क्लासेस अगर मिस होती हैं, क्लास आप पूरी करते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी बातें लिखवा ही रहा हूँ। बट इनकेस क्लासेस कम होती हैं आपकी, बीच में छूटती हैं या आधा अधूरा किया है, तो फिर वो नोट्स बढ़िया होंगे। इसके सैंपल आपको कल मैं दिखा दूंगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं इसमें। तो क्या लिखा आपने इसमें कि किसी नाउन का में जिक्र होता है, यदि आगे आने वाले वाक्य में फिर से उसकी चर्चा की जाए, यदि आगे आने वाले वाक्य में फिर से उसकी चर्चा की जाए, तो उसके साथ द जरूर लगाएं, जैसे एग्जाम्पल लिखिए नीचे, और एग्जाम्पल में लिखिएगा कि वंस देयर वाज अ किंग, माने एक समय पे एक राजा था। ज्यादातर कहानियों में आप ऐसे सुनते, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, या वंस देयर वाज अ किंग। अब अगर बात यहां खत्म नहीं होती और आप उसी किंग के बारे में आगे डिस्कस करते हैं, और सेंटेंस से ये मालूम चलता है कि ये बात यहां खत्म नहीं होने वाली है। वंस देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी ब्रेव, द किंग यूज्ड टू लिव। तो दो मैं बार बार लगा रहा हूं किंग के साथ, क्यों? क्योंकि किंग को हम यहां मेंशन कर चुके हैं और अगले वाक्य में किंग के बारे में दोबारा जिक्र कर रहे हैं, तो द किंग आएगा इसके बाद। द किंग was very brave. The king was very brave. जो राजा था वो काफी हिम्मत वाला था। तो यहां पे हमें चीज जो अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि किंग हम इस सेंटेंस में मेंशन कर चुके हैं, किंग को दोबारा मेंशन किया गया, इसलिए किंग के साथ क्या लग गया, द लग गया। थोड़ा सा ओल्ड कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। आपने थर्स्टी क्रो सुना है स्कूल में? तो उसकी बिगिनिंग क्या थी? वंस, बिल्कुल, देयर वाज अ क्रो। आई थिंक ये सबने पढ़ी है। अगले वाक्य में क्या था?
हाँ जी, मान लो ही ना करके क्रो ही लिखना है, तो क्या लिखें? क्रो वॉज वेरी थर्स्टी कि द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी? द क्रो, क्योंकि क्रो को हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो दोबारा करेंगे तो फिर द से करेंगे उसको, द क्रो। तो ऐसे लिखेंगे द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। सही जी। तो यह हमने देखा कि चूंकि हम क्रो को ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो क्रो जब दोबारा मेंशन होगा तो द क्रो के साथ होगा, द लगा के, द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, इस तरह से। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या बोलता है? रूल नंबर 2 कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति और जगह के नाम के साथ द नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 1 क्या था कि द कहां लगाएंगे? रूल नंबर 2 है कि द कहां नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो किसी का नाम है मोहन, तो द मोहन नहीं होगा। किसी का नाम है मान लो कि स्नेहा, तो द स्नेहा नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ द हम नहीं लगाते हैं, या किसी भी स्थान के नाम के साथ द नहीं लगाते। द चंबा नहीं होगा, द डलहौजी नहीं होगा, द शिमला नहीं होगा, द जयपुर नहीं होगा। है कि नहीं है? तो किसी व्यक्ति या स्थान के नाम के साथ कभी भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखिएगा, किसी व्यक्ति या स्थान, किसी व्यक्ति या स्थान के नाम के साथ, किसी व्यक्ति या स्थान के नाम के साथ कभी भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कभी भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कभी भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है जी। तो किसी व्यक्ति के नाम या किसी स्थान के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट कुछ केसेस में हो भी जाता है। तो क्यों होता है? यदि किसी आदमी को आप उसके अच्छे या गुण या दोष के कारण उसे किसी सेंटेंस में उसका नाम ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल देता हूं, हम कई बार कहते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो हिटलर जैसे हैं, है ना? या ये जो, जैसे कई बार मोदी के फैन बोलते हैं मोदी को, ये मोदी नहीं, ये भगवान राम के, या ये आधुनिक भगवान राम के अवतार है, ऐसे लोग बोलते हैं। कोई भी इंसान भगवान के बराबर तो हो नहीं सकता, बट उनके चाहने वाले ऐसा बोल देते हैं। तो अगर मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी आज के या मॉडर्न इंडिया के राम है, तो इसमें हमने मोदी को कंपेयर किससे किया? राम से। क्या वो राम कोई आम आदमी मैं और आप हैं? ये कोई बड़ी हस्ती है, कोई कभी रही हुई बड़ी हस्ती है कि नहीं है? भगवान राम हिंदुस्तान के अंदर बड़ी हस्ती है कि नहीं है? तो चूंकि यहां कोई आम नाम नहीं है, ये नाम अगर लिया गया इसके अंदर, विच मीन्स कि नाम कोई बड़ा खास ही नाम होगा, अर्थात ये नाम अपने गुण या दोष की वजह से शायद बहुत क्या है, फेमस है, तो वहां पे द लगाया जाता है, अन्यथा आप नहीं लगाते। मैंने, अगर मैं लिखूं कि जैसे राम भगवान कहाँ के राजा थे? अयोध्या के ना, तो द राम वॉज किंग ऑफ अयोध्या गलत होगा, राम वॉज किंग ऑफ अयोध्या सही होगा। बट अगर हम कहें कि नरेंद्र मोदी आधुनिक भारत के राम हैं, तो नरेंद्र मोदी इज द मॉडर्न राम ऑफ इंडिया, द मॉडर्न, तो दो क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि अब जो ये राम का जिक्र हो रहा है, इसके अंदर गुण या दोष इतने ज्यादा हैं कि इसे कंपेयर किया जा रहा है, तो द लगेगा इसके अंदर। ब्रैकेट में लिखिएगा
यदि किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण या दोष की वजह से, उसके गुण या फिर दोष की वजह से एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाए, 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 तो उस नाम के पूर्व हम द लगा सकते हैं। तो उस नाम के पूर्व हम द लगा सकते हैं। तो उस नाम के साथ हम द लगा सकते हैं। यहां तक बात सही है जी? तो नाम के साथ द लगा सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे आज, जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी, उसमें अभी इलेक्शन का माहौल है, तो कुछ कह रहे हैं कि ये मोदी नहीं, ये भगवान के अवतार है, और कुछ कह रहे हैं कि भगवान राम के ये अवतार है। पॉलिटिशियन कभी भी भगवान का अवतार नहीं होता, बात है कि नहीं है? ऐसे इसलिए क्योंकि पॉलिटिशियन के कुछ डार्क साइड्स होते हैं, किसी पॉलिटिशियन के, क्योंकि जनता को समझाना और उनसे वोट लेना सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। तो सच झूठ बोलकर उनसे वोट कैप्चर करने पड़ते हैं, बस है कि नहीं है? और भगवान का दर्जा बहुत ऊपर का है, भगवान दोष मुक्त होते हैं। बट एज अ पॉलिटिशियन, अगर मैं भी कल परसों पॉलिटिशियन बनूं और आप भी पॉलिटिशियन बने, तो हम कभी अच्छे इंसानों में गिने नहीं जाएंगे। ऐसा होगा ना? भाड़ में जाए जनता, पावर होएगी, प्रेस्टीज होएगी, ट्रू कि नहीं है? जो पॉलिटिशियन है अंततः पावर को एंजॉय करते हैं ना। कुछ जनता उनसे नाराज होती है, कुछ जनता के लिए भगवान होते हैं। तो जो मैंने वीडियो में देखा, वहां कह रहे हैं कि ये तो मॉडर्न इंडिया के, माने नए भारत के राम है जो मोदी हैं। तो ऐसे उसमें भगवान राम को उदाहरण के रूप में पेश किया जा रहा है, तो यहां पे फिर द लगा सकते हैं उनके नाम के साथ। जैसे अगर मैं कहूं कि मोदी इज मॉडर्न, मोदी इज मॉडर्न, मोदी इज दी मॉडर्न राम ऑफ इंडिया, मोदी इज दी मॉडर्न राम ऑफ इंडिया। तो देखा आपने, मोदी के साथ द मत लगाना, नाम के साथ द नहीं लगता। बट यहां पे राम का जिक्र हो रहा है, तो राम कोई गांव का लड़का नहीं है, राम भगवान है, या बड़ी हस्ती महापुरुष है कि नहीं है? तो जब उनका नाम लिया जा रहा है तो द पीछे लगा सकते हैं उस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि यहां राम को एज अ उदाहरण दे रहे हैं। आपको भी कई बार किसी के साथ कंपेयर किया जाता होगा, है ना? रीजन में बी डिफरेंट, बट आपको कंपेयर किया जा रहा है किसी आपके ही लेवल के पर्सन के साथ, कि देखो कि वो कितनी अच्छी है या वो कितना अच्छा है, उनका बात करने का तरीका कितना सही है, आपका तरीका नहीं अच्छा है, उनकी कुकिंग बड़ी अच्छी है, आप में मैंने पेरेंट्स को अपने बच्चों में कमियां ही दिखती हैं और पड़ोसियों में अच्छाइयां ही दिखती हैं। तो उनके बेसिस पर आपका कंपैरिजन आपके पड़ोसी से हो रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पड़ोसी उदाहरण नहीं है आपके लिए, ये पेरेंट्स हैं जो, या आपके जो खास लोग हैं, उनमें आपको कमियां ही दिखती हैं। भाई जो आदमी जिसके जितने ज्यादा करीब है ना, उसे उसमें कमियां ही दिखती हैं, जो आदमी दूर है उसमें अच्छाइयां दिखती हैं। तो आप सबसे ज्यादा करीब किसके होते हैं? पेरेंट्स के। तो पेरेंट्स को अपने बच्चे में कमियां ही दिखती हैं, है कि नहीं है? जैसे आप कभी देखिएगा, बदमाश से बदमाश आदमी जब उसकी डेथ होती है तो लोग क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा आदमी था। सच बात है ये, क्योंकि उसके बाद उस आदमी की अच्छाइयां ही दिखती हैं। मगर ये जो कंपैरिजन है आपका किसी पड़ोसी के साथ, तो कोई पड़ोसी कोई एग्जाम्पल नहीं है सेट कर गया हुआ, कुछ नहीं है, नॉर्मल आदमी है वो। बट यहाँ भगवान राम क्या है? बहुत बड़ी हस्ती जिसे दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। अच्छा, राम, मोदी को राम से कुछ लोग कंपेयर करते हैं,
कुछ लोग मोदी को हिटलर से भी कंपेयर करते हैं, तब भी वही बात बनेगी, मोदी इज द इंडियन हिटलर। तो हिटलर के नाम के साथ क्या लग गया, द लग गया, जबकि अलाउड नहीं है, पर चूंकि यहां पे हिटलर को एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पे पेश कर रहे हैं, यहां पे हिटलर को उदाहरण के तौर पे पेश, उदाहरण दे रहे हैं ना भाई, नहीं दे रहे हैं उसका, मोदी का उदाहरण किसके साथ दे रहे हैं, हिटलर के साथ। तो हिटलर जो यहां नाम लिया जा रहा है वो जिंदा तक नहीं, वो मर चुका है, पर उसका नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि उदाहरण देना है कि मोदी उसके जैसा, उदाहरण देना है ना, इसी उसका नाम आ रहा है यहां पर, तो फिर द लगेगा उसके नाम के साथ। जैसे कि कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं, मोदी इज दी हिटलर ऑफ इंडिया। तो आप बोलेंगे भाई नाम के साथ तो यूज नहीं करते हैं, नाम के साथ तो द यूज नहीं करते हैं, तो यहां क्यों कर रहे हैं, तो रीजन क्या है, यहां पे हिटलर को, मरे हुए आदमी को उदाहरण के तौर पे क्या कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, इसलिए फिर द लगता है उसके साथ। तो हिटलर को यहां पेश किया जा रहा है बिकॉज गुण या दोष, उसके दोष की वजह से, सही है ना। तो किसी भी बड़ी हस्ती को, है तो मोदी भी काफी बड़ी हस्ती, पर एग्जाम्पल हम किसका ले रहे हैं, हिटलर का। क्यों ले रहे एग्जाम्पल हिटलर का, क्योंकि ये दिखाना कि मोदी हिटलर जैसा है। हम यहां पे एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, राम का, उदाहरण किसका ले रहे हैं, राम का, क्या करने के लिए, मोदी को राम जैसा दिखाने के लिए। ट्रू कि नहीं है। तो आप भी अगर अच्छा काम करके जाएंगे तो आपके एग्जाम्पल्स बाद में दिए जाएंगे, बट आप बुरा काम करके जाएंगे तो तब भी आपके एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। या तो बहुत अच्छा काम करो या डिफॉल्टर नंबर 1 बनना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट पब्लिक आपको जाने ना। जैसे मजाक में कहते हैं कि एक का मर्डर करके क्या मिलेगा, 10 को मार दो तो न्यूज बनती है फिर कि इतने लोगों को मार गया हो, है कि नहीं। वैसे वो सही नहीं है, मगर अगर आप देखेंगे तो दाऊद इब्राहिम अच्छे काम से नहीं जाना जाता है, बुरे काम से। बट जैसे मैंने नाम लिया, आप सबको पता है कि दाऊद इब्राहिम कौन है। और शायद मुझे लगता है कि जो स्कूल में पढ़ते हैं 10वीं 11वीं में, उनको भी शायद पता हो कि दाऊद इब्राहिम नाम की कोई चीज है, शायद। तो ये आदमी इतना फेमस कैसे है, बिकॉज ऑफ तो जब भी किसी व्यक्ति को उदाहरण के रूप में किसी सेंटेंस में पेश किया जाए तो वो उनके नाम के साथ द लगेगा। तो कुछ भी हो, द तो लग गए उनके नाम के साथ, राइट। तो या तो अच्छा काम करो या तो फिर बुरा काम करो, बहरहाल छोड़िए। अब हम बात करेंगे, अच्छा एग्जाम्पल एक और है, जैसे एग्जाम्पल है कि जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। तो देखा आपने, रोम एक शहर का नाम है। तो मैंने बिगिनिंग में ही कहा कि किसी शहर के नाम के साथ, किसी जगह के नाम के साथ, किसी आदमी के नाम के साथ द नहीं लगाते, बट यहां तो लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर ये नाम एग्जाम्पल के तौर पे पेश हो रहा है कि जयपुर इतना सुंदर है कि उसे किससे कंपेयर कर रहे हैं, रोम से। रोम जानते हैं कहां है, इटली की राजधानी रोम। और रोम इतना सुंदर जगह है, मान हिस्टोरिकल सिटी है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक शहर है रोम। कभी आप नेट पे सर्च करना, यूट्यूब पे रोम, और देखना रोम कितना सुंदर है। वैसे हमारा शहर कौन सा सुंदर है, जयपुर। इतना साफ शहर है, इतना सुंदर शहर है, बट हाँ रोम जैसा तो नहीं हो पाएगा, बट एटलीस्ट इंडिया के बाकी शहरों से क्या है, बहुत बढ़िया। तो अगर इसकी सुंदरता को कंपेयर करना है किसी से, तो एग्जाम्पल या उदाहरण लेना पड़ेगा ना कि ये इसके जैसा है। तो यहां रोम का जिक्र नहीं हो रहा है, यहां जिक्र किसका हो रहा है, जयपुर का, पर रोम को एज उदाहरण तौर पे पेश किया जा रहा है कि जयपुर किसके जैसा है, रोम के जैसा है।
तो रोम को यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा रहा है। अरे जो भी शहर या जो भी आदमी बहुत अच्छा नाम कमाएगा तो बाद में उसका लोग क्या देंगे, उदाहरण देंगे। इवन आपके आस पड़ोस में भी कुछ लोगों ने काफी मेहनत की होगी, कुछ बने होंगे लाइफ में, तो उनका क्या देते हैं फिर बाकी लोग, एग्जाम्पल्स ना, उदाहरण देते हैं। तो वैसे वैसे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्या आपको ये बात यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट रूल है कि, अच्छा रूल नहीं, अभी फिलहाल रूल नहीं है नेक्स्ट वाला, इसी के अंदर ही, किसी शहर के नाम के साथ हम द लगा सकते हैं क्या? नहीं। किसी देश के नाम के साथ द लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। बट इसके बावजूद कुछ नाम ऐसे हैं शहरों के या देशों के जिनके नाम के साथ द यूज किया जाता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द ग्रेट ब्रिटेन, द हेग जहां हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जो नीदरलैंड की डी फैक्टो कैपिटल है। तो बोलने का तो क्या है कि इनके साथ द कैसे आ रहा है फिर, जबकि हमें ग्रामर बोलता है कि द लगाने की परमिशन नहीं है आपको शहर या देश के नाम के साथ। हम द इंडिया नहीं लगा सकते हैं। आई एम फ्रॉम इंडिया सही है, आई एम फ्रॉम द इंडिया गलत है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान सही है, आई एम फ्रॉम द पाकिस्तान गलत है। आई एम फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन सही है। आई एम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सही है। आई एम फ्रॉम द वॉशिंगटन डीसी सही है। ये सही क्यों है फिर वहां? क्योंकि उनके नाम के साथ द उन्होंने खुद ही लगा रखा है, हम नहीं लगा रहे हैं। जैसे हमारा जो देश है उसका नाम क्या है, इंडिया, तो इंडिया के साथ द अगर हम लगा रहे हैं तो ये हमारी इन्वॉल्वमेंट होगी ना द लगाने में। हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया की द इंडिया, इंडिया ना नाम हमारे देश का। तो अगर हम सेंटेंस में लिखते हैं कि आई एम फ्रॉम द इंडिया, तो द कौन लगा रखा है, हम लगा रहे हैं ना। इंडिया का नाम इंडिया है, द इंडिया नहीं है। वैसे ही पाकिस्तान का नाम तो पाकिस्तान है। अगर मैं कहूं कि आई एम फ्रॉम द पाकिस्तान, तो यहां द किसने लगाया, मैंने ना, गलत है, द नहीं लगा सकते। बट अगर मैं कहूं कि आई एम फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन, तो ये सही क्यों, क्योंकि द मैंने नहीं लगाया, नाम ही उसका द ग्रेट ब्रिटेन है। यदि आप चाहते हैं कि आपके नाम के साथ लोग क्या लगाएं, जी, जैसे हिमांशु जी, तो ये कैसे होएगा, नाम चेंज करो और लिखो कि मेरा नाम हिमांशु कुमार ठाकुर शर्मा चौहान नहीं है, हिमांशु जी मेरा नाम है। तो स्कूल के मास्टर भी क्या बोलेंगे, राकेश ठाकुर, अब हिमांशु जी बोलेंगे वो। इट मीन्स कि इज्जत नहीं मिल रही है तो खुद डाल दो उसके अंदर। वैसे ही द लगाने से क्या मिलती, रिस्पेक्ट। देखो हिटलर, रोम, राम, बड़ी हस्तियां थी तो लगा ना। इट मीन्स आपने अपने नाम में क्या घुसेड़ दिया, द लग गया, द ग्रेट ब्रिटेन, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये उन्होंने खुद ही कर लिया। तभी एक फिल्म थी इंग्लिश विंग्लिश, बड़ी अच्छी फिल्म है। इंग्लिश विंग्लिश में जो एक्ट्रेस है श्रीदेवी, तो वो ब्रिटेन गई होती कि यूएस पता नहीं कहीं पे, और उसकी इंग्लिश बड़ी वीक होती है, तो वो सीखने जाती है वहां पे, कोचिंग करने जाती है इंग्लिश की। तो वहां पे सबकी इंट्रोडक्शन होती है ना, जब ब्रिटेन में होगी तो या यूएस में होगी, तो काफी लोग यहाँ के भी थे, वहां के थे, कुछ पाकिस्तान के थे, कुछ इंडिया के थे, कुछ यहाँ के थे। तो उन्होंने जब इंट्रोडक्शन दी तो श्रीदेवी कहते कि आई एम फ्रॉम इंडिया, तो बगल में स्टूडेंट कहता कि आई एम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो पूछते कि सर आपने तो अभी कहा कि किसी देश के नाम के साथ द नहीं लगा सकते हैं, तो वाई द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? तो वो कहता क्या है कि हमारे नाम में ही क्या है, द है। राइट? तो जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिले तो नाम में ही जोड़ दो जी। राइट? तो ये है, जैसे एक पंजाब में एग्जांपल हुआ, पंजाब में एक बूढ़ा बाप था, पीता था बहुत ज्यादा, उसकी मौत हो रही है।
अपने दो बेटों को बुलाता है कि मैं जा रहा हूं तो मेरी आखिरी बात सुन लो। तो वो बोलता है कि भाई पूरी उम्र मैंने लोगों से गालियां खाई हैं, सभी लोग मेरे बारे में बुरा बुरा कहते हैं, मैं मरने जा रहा हूं, तो कुछ ऐसा करना तुम लोग कि मेरे मरने के बाद लोग मेरे बारे में अच्छा बोले। जीते जी तो मेरे बारे में बुरा बोलते रहे हैं, मरने के बाद कम से कम कुछ ऐसा तुम करना कि ये मेरे बारे में अच्छा बोले। तो ठीक है बापू, बापू मर गया। तो उसके बाद अब उनको पंगा पड़ गया कि यार ऐसा क्या करें कि जो लोग बापू के बारे में गालियां देते थे अब बापू के बारे में अच्छा बोले। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, अब आप अच्छा काम करेंगे तो लोग बोलेंगे आप अच्छे हैं, जो आदमी मर चुका उसके बारे में अच्छा कैसे बुलवाओगे आप। तो उन्होंने एक रिसर्च करी, मालूम चला कि ये इतना बुरा आदमी क्यों था पब्लिक की नजर में। तो एक्चुअली वो पीकर पब्लिकली जनता के सामने पेशाब करता था, बेशर्म। उन्होंने क्या करा, उन्होंने पिया और लोग के घर में जाके पेशाब कर रहे हैं अब। तो लोगों से बुलवा दिया कि यार इनसे अच्छा तो इनका बाप था यार, वो कम से कम बाहर करता था, ये तो घर के अंदर आके कर रहे हैं। तो इस तरह से इज्जत नहीं मिले तो खुद ही बना डालो, नाम के साथ जी लगा दो या द ग्रेट ब्रिटेन कर दो। नाम उसका ब्रिटेन था, उसने ग्रेट भी लगाया और द भी लगा दिया साथ में। हेग में द हेग लगा दिया, यूएसए ने क्या लगा दिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अजीब इनकी हरकतें हैं, पर क्या करें, अब किसी का नाम है तो नाम है भी, क्या कर सकते हैं। बट वहां पे कोई मिस्टेक नहीं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, किसी के नाम के साथ द नहीं लगा सकते हैं, बट द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द हेग, ये नाम में द इनबिल्ट है। समझा इनबिल्ट का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी है। तो लिखिए इसके अंदर नेक्स्ट में, वैसे तो लिखिएगा, वैसे तो किसी देश या शहर के नाम के साथ द नहीं लगा सकते हैं, वैसे तो किसी देश या शहर के नाम के साथ द नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, परंतु फिर भी कुछ ऐसे देश या शहर के नाम हैं जिनके द का इस्तेमाल है, जिनके नाम में द का इस्तेमाल है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा जैसे द ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद है द नीदरलैंड, या द हेग, द यूक्रेन। ये कुछ एग्जांपल्स है। तो इनके नाम के साथ ही क्या है, द है, नाम के साथ ही, हम नहीं लगा रहे हैं। तो किसी सेंटेंस में लिखा हुआ आता है तो द हेग उसका ओरिजिनल नाम है, द हम नहीं लगा रहे हैं, द आर्टिकल नहीं है। तो यहां पे जो द लगाया जा रहा है ये आर्टिकल नहीं है, ठीक है जी, ये आर्टिकल नहीं है, ये इनके नाम है, ये आर्टिकल नहीं है, ये इनके क्या है, नाम है। कुछ हद तक क्या हुआ मामला, किसी देश, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी के साथ भी ऐसा हम नहीं लगा सकते हैं। अगला है जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, रूल नंबर 3 के 4, रूल नंबर 3, चलिए रूल नंबर 3 कहता है भी कोई पर्वत श्रृंखला हो, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हिमालय, माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखलाओं के साथ पर्वत श्रृंखलाओं के साथ पर्वत श्रृंखलाओं के साथ भी द का इस्तेमाल किया जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द हिमालयाज, द हिमालय, द एल्प्स, एल्प्स भी पहाड़ियां हैं। पर्वत श्रृंखला जानता है क्या चीज होती है? धौलाधार माउंटेन रेंज है ना, जैसे माने एक के बाद एक पहाड़ आते हैं, उसको बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला मीन्स एक सीरीज ऑफ। मौसम खराब हो गया। चलो, इसके बाद है पहाड़ की चोटियां। पहाड़ की चोटियों के नाम के साथ द इस्तेमाल नहीं होता। जैसे माउंट एवरेस्ट होगा, दी माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। अगला रूल नंबर 4 प्लीज इन चीजों को यहीं से ही ठीक से रिवाइज करते जाना। रूल नंबर 4 है कि पर्वत श्रृंखलाओं के पर्वत श्रृंखला, पहाड़ की चोटियों या पर्वत की चोटियों के नाम के साथ, पर्वत की चोटियों के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पर्वत की चोटियों के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? ये चोटी है। तो इसके साथ कभी भी आप द नहीं लगाएंगे। दी माउंट आबू, माउंट आबू होगा, दी माउंट आबू नहीं होगा। इनकी पहाड़ की चोटियां जो होती हैं, गए माउंट आबू में आप? बड़ा ही, मैं भी नहीं गया हूं, बस नाम ही पता है। कौन है घूमने का शौकीन आप में से? सिर्फ एक, 2 लोग, 3? हिमांशु आप भी हैं घूमने के शौकीन? चलिए, आप भी हैं तो सही है। मैं घूमने का शौकीन जरा नहीं हूं, सीरियसली। कोई मुझे कहे कि कहीं घूमने चलना तो मुझे टेंशन हो जाती है। आई लाइक टू बी स्टे इन माई हाउस, या मेरा जो एरिया है। तो आप लोगों में से आप कभी गए राजस्थान ट्रिप में? कभी गए घूमने राजस्थान? राजस्थान सबसे ज्यादा घूमने की जगह है, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल भी है, पहाड़ की चोटी भी है, माउंट आबू। राइट? तो बोलने का अर्थ क्या है कि जब भी किसी पहाड़ की चोटी का जिक्र होगा तो उसके साथ द आप नहीं लगाएंगे। राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी, जैसे हम लोग, आप लोग क्या हैं? भारतीय हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इंडियंस। इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली, भूटानी, ये जो शब्द हैं, ये किसका प्रतीक है? नेशनैलिटी का, राष्ट्रीयता का। तो इंडिया हमारा देश है, बट वी आर इंडियंस। राइट? तो राष्ट्रीयता के साथ भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। द इंडियंस कभी नहीं लिखा जाएगा, द पाकिस्तानीज कभी नहीं लिखा जाएगा। तो लिखिएगा, राष्ट्रीयता के साथ कभी भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीयता के साथ कभी भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीयता के साथ। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे, राष्ट्रीय के जैसे द इंडियंस आर वेरी ब्रेव। बताइए, मैंने कुछ गलती की क्या इसमें? हाँ जी, ठीक है, मैंने गलती क्या है इसमें? द की गलती है, क्योंकि इंडियंस एक क्या है? राष्ट्रीयता ना, है कि नहीं है? इंडियंस राष्ट्रीयता किसकी है? इंडिया के लोगों की। तो उसके साथ द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो रूल नंबर 5 कहता है कि राष्ट्रीयता के साथ द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द इंडियंस नहीं होगा, द पाकिस्तानीज नहीं होगा, द नेपालीज, द भूटानीज, द असमीज या द पंजाबी नहीं होगा। राष्ट्रीयता हो या राज्य के आधार पे आपका बिलोंगिंग हो, कभी द का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। इसके बाद है बीमारियां जो होती हैं, जैसे प्लेग,
या फिर और कुछ होता है, चिकनगुनिया, मलेरिया, राइट, ऐसी बीमारियां, एड्स। तो इन बीमारियों के साथ, या कोई भी बीमारी के साथ द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लिखिएगा, किसी भी बीमारी के साथ द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रूल नंबर 6, किसी भी बीमारी के साथ द का इस्तेमाल नहीं होगा या नहीं किया जाएगा। किसी भी बीमारी के साथ द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि द मलेरिया, तो गलत हूं मैं इसमें? कहां गलत हूं? दो नहीं लिखना था इसके अंदर। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, हमें एग्जाम में मालूम नहीं चलती। एग्जाम में एक सेंटेंस लिखा होता है कि फाइंड द एरर, तो द वाला एरर पता ही नहीं चलता है, द लगाएं कि नहीं लगाएं। कई लोग द अननेसेसरी लगाते हैं। जैसे पंजाब के जो जाट होते हैं ना, उनकी इंग्लिश बड़ी खराब होती है, बहुत खराब। और हिमाचल के जो यहाँ से जाते हैं ना, हमारी इंग्लिश उनसे काफी अच्छी होती है, जो हिमाचल के जाते हैं यहाँ से उधर को। तो पंजाब के जो लोग हैं उनसे मिस्टेक ज्यादातर कहाँ होती है? द वाले केस में। आई एम फ्रॉम दी भटिंडा, आई एम फ्रॉम दी पंजाब, ऐसे से बोलते हैं, द बहुत लगाते हैं। विच मीन ज्यादातर लोगों से एरर किसका होता है? द का। कारण क्या? कारण क्या है? द कहाँ कहाँ लगाना है, इसके लगभग 21-22 रूल्स हैं। 21-22 रूल्स तो कौन पढ़ेगा? मैथ में भी मैथ में भी जो फॉर्मुलेज होते हैं, लगभग 25-30 फॉर्मुलेज होते हैं मेन मेन, इनसे काम चल सकता है। तो इंग्लिश में एक ही आर्टिकल का, वो भी आर्टिकल 2-3 है, ए एन और द के ही 22-23 रूल्स हैं, जिस कारण से कंफ्यूजन पैदा होती है द वाले केस में। इसके बाद है जी, अब अगर मान लो नदियों के नाम हैं तो उनके साथ द लगाया जाएगा। दी गंगा, दी यमुना, दी गंगोत्री, ब्रह्मपुत्र, ऐसे ऐसे। देखिए रूल नंबर 7 में, नदियों के नाम के साथ द का इस्तेमाल अवश्य किया जाएगा। नदियों के नाम के साथ द का इस्तेमाल अवश्य किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दी गंगा, दी यमुना, दी ब्रह्मपुत्र, एटसेट्रा। दी गंगा, दी यमुना, दी ब्रह्मपुत्र, एटसेट्रा। ठीक है जी। इसके बाद समुद्र के नाम, समुद्र के नाम के साथ भी द का इस्तेमाल होगा। रूल नंबर नेक्स्ट, समुद्र क्या होता है मालूम है? क्या होता है समुद्र? समुद्र ही होता है। समुद्र और महासागर में डिफरेंस होता है, माने ओशंस और सी में डिफरेंस होता है। समुद्र को हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं सी, और महासागर जो होता है ना, उसे बोलते हैं ओशन, OCEN, ओशन। तो फर्क है भाई दोनों में? क्या फर्क है? महासागर मीन्स बहुत बड़ा, और समुद्र मीन्स छोटा। यही बड़ा होगा। महासागर से छोटा कौन हुआ? समुद्र। सबका मानना ऐसा ही है। दोनों बड़ा कौन होता है? समुद्र बड़ा होता है कि महासागर बड़ा है? पक्का? मना भी कंफर्म है कि ये बड़ा होता है, ओशन बड़ा होता है। एग्जाम्पल दो फिर ओशन का। हाँ, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ऐसे ऐसे। और समुद्र के जैसे अरेबियन सी आ गया ना साथ में, अरेबियन सी, डेड सी, रेड सी, ब्लैक सी, कैरिबियन सी, है ना? फर्क तो है इनके अंदर, बट आप जो फर्क बता रहे हैं इट मीन्स आपने ज्योग्राफी पढ़ी। क्लास नहीं होती ज्योग्राफी की आपकी? होती क्लास? आजकल की आज खत्म हो गया सिलेबस आपका? चलती क्लास? चली हुई है। जो पानी लैंड से घिरा हो, लैंड से, उसे बोलते हैं समुद्र।
और जो लैंड से घिरा ना हो, माने जिसके चारों ओर जमीन हो ना, कैरिबियन सी। देखा आपने नीला नीला, अगल बगल में सारी क्या जमीन नहीं है, जमीन से घिरा पानी है, क्या बोलते हैं उसको, सी बोलते हैं, कैरिबियन सी, एरल सी। इधर आपका आ गया, और ब्लैक सी, देखो ब्लैक सी, पानी अंदर है नीला, ये अगल बगल में सारी क्या है, लैंड है, जमीन के अंदर पानी, जमीन से, समझो आप मेरे को बुला देंगे। व्हाट आई एम सेइंग कि एक वाटर बॉडी जिसके चारों ओर क्या है, लैंड है, लैंड से घिरा हुआ वाटर सी होता है। इसके अलावा मेडिटेरियन सी, बेल्टिक सी, डेड सी नीचे आ गया, तो विच मीन्स, अब सागर देखिए, इंडियन ओशन है, कोई लैंड है नीचे, खुला नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये देखिए, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, कोई जमीन नहीं है जिसे वो घेरे हुए हैं। तो चारों ओर से जब जमीन हो और बीच में पानी हो, तालाब जैसा, तालाब जैसा, वो क्या होता है, तालाब का बाप होता है, ऐसी तालाब छोटा सा, तो वो तो बहुत बड़ा है, बट वो लैंड के अंदर होता है, समझा आप लोग। तो झील होती है, ऐसे डैम होते हैं, अरे परे लैंड है, बीच में पानी है, वैसे वैसे। तो ये हो गया। तो चाहे समुद्र हो या महासागर हो, उनके नाम के साथ क्या लगता है, द लगता है। ऐसे द पैसिफिक ओशन, महासागर में द पैसिफिक ओशन, या द इंडियन ओशन भी कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, और समुद्र में जैसे द रेड सी। तो बस ये रूल्स ऐसे हैं कि आप एक बार नाम बोलें तो ठीक हो जाएगा। प्लस अच्छे तरीके से हार्डवर्क करिए प्लीज, मेहनत करिए ठीक तरीके से, क्योंकि अगर आपने अगले आने वाले 7 से लेकर 8 महीने तक, या 2 से लेकर 3 महीने तक, जब तक आपकी जो आपका टारगेट एग्जाम है, जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, वो एग्जाम नहीं आता, तब तक अगर आपने मेहनत कॉन्टिन्यूसली करी ना, तो सीट आपकी होगी। लैब की डेट अनाउंस होने पे ही वो सीरियस होते हैं। जैसे स्कूल के टाइम पर आप लोगों ने भी पढ़ाई कब स्टार्ट की थी, सितंबर में ना, मार्च अप्रैल मई जून, आहा एंजॉय एंजॉय कर रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर आते ही फिर तो डरते थे आप। बीच में शायद आप सभी लोगों ने, हम सभी लोगों ने अपने स्कूल के टाइम पे सीरियसनेस कब दिखाई है, सितंबर निकला फिर दिखाई। तो पढ़े कब है, 4 महीने पढ़े ना ढंग से, तो पहले हम सीरियस ही नहीं थे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय आपको डे 1 से सीरियस होना पड़ता है। जिस दिन आपने ये सीख लिया, उसके बाद तो फिर कोई टॉपर वॉपर स्कूल के मैटर नहीं करते, राइट। हो सकता है स्कूल के टॉपर बहुत अच्छा नहीं कर पाए और आप अच्छा कर पाए, जस्ट चेंज दी रूटीन। रूटीन चेंज करना मतलब डे 1 से सीरियस होना, ठीक है जी। बाकी बातें, अब इसके कुछ और रूल्स हैं जो हम कल करेंगे, तो कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, परसों फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपके टेस्ट में लूंगा बीच बीच में बिना बताए हुए, ठीक है। टेस्ट लेने के चक्कर में मुझे लगा कि भाई आपका सिलेबस ना पीछे छूट जाए, तो टेस्ट आपका लूंगा विद सरप्राइज। प्लीज आप रोज पढ़ते रहिए इस चीज को। हाँ ठीक है, तो क्लास कर दे बंद यहाँ से।